हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गेट टू टेक पे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पीसीबी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। पीसीबी कुछ इस तरह की, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एलईडी लगी है। ये हमारी एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी है। ये अपना एलडीआर है, लाइट सेंस करने के लिए। और बाकी ये सब रेजिस्टेंस R1 R2 R3 और इसके पीछे की सर्किटरी। ये जो आप वायरिंग देख रहे हैं, ये हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, कौन सी वायर कहाँ कनेक्ट होगी, कैसे कनेक्ट होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम लोग को कौन सी सर्किट डिज़ाइन करनी है। ये हमारी वो सर्किट है जो हमें डिज़ाइन करनी है। आपको दिख रहा होगा ये जो सर्किट है, ये हमने को डिज़ाइन करनी है। तो इसको डिज़ाइन करने से पहले हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या कंपोनेंट्स है, उनका क्या काम है, और फिर उसके बाद हम लोग इसकी डिज़ाइनिंग को शुरू करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट आप लोग को दिख रहा होगा, ये वाला, मैडम कर्सर को देखें। हाँ जी, ये जो हमारा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ये हमारा इनपुट पार्ट है। इस इनपुट पार्ट में, ये इनपुट पार्ट एक्चुअली में क्या है, एक वोल्टेज डिवाइडर है। ओके, वोल्टेज डिवाइडर इसलिए कि जो वोल्टेज हम लोगों ने यहाँ पे सप्लाई में दे रखी है, इनपुट वोल्टेज जो अपना है, या आप कह सकते हैं इसको, जो इस पूरे सिस्टम को या पूरे सर्किट को जो पावर दे रखी है हमने, वो 5 वोल्ट की है। तो ये जो 5 वोल्ट है, इस 5 वोल्टेज का कुछ पार्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा और कुछ पार्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारा इनपुट वोल्टेज होगा V1। ओके, और जो सेकंड आपको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट दिख रहा है, ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एक्चुअल में हम लोगों ने इसलिए बनाया है कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो रेफरेंस वोल्टेज होगा वो इस सर्किट से डिसाइड होगा। तो सेम जैसा कि इस 5 वोल्ट का जो कुछ पोर्शन यहाँ पे ड्रॉप होगा, कुछ पोर्शन यहाँ पे ड्रॉप होगा, सिमिलरली इस सेम 5 वोल्ट का कुछ पार्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा और कुछ पार्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारा एक तरह का रेफरेंस वोल्टेज हो जाएगा V2 इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, और जो यहाँ पे वोल्टेज हमारा ड्रॉप हुआ था वो हमारा इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। ओके, ये हमारा एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है LM358। जनरली ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से आप लोग इसको खरीद सकते हैं। 12-13 रुपये का मिलता है ये है अपना 5 वोल्ट की सप्लाई। इस 5 वोल्ट की सप्लाई के लिए आप 5 वोल्ट का अडॉप्टर यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली आप कोई 12 वोल्ट की बैटरी का उसका वोल्टेज डाउन करके 5 वोल्ट पे लाके डायरेक्टली इस पे यूज़ कर सकते हैं। और ये है इसका आउटपुट पार्ट। आउटपुट में हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है ताकि ये हमारी जो एलईडी हो, इनकेस अगर यहाँ पे पूरा 5 वोल्ट आ जाए तो ये हमारी एलईडी ख़राब ना हो या ब्लो ना हो जाए। तो उसके लिए हम लोग एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, जो कि आउटपुट वोल्टेज का कुछ पोर्शन यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, और जो सेफ्टी वोल्टेज है, या कह सकते हैं जो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है, उतना ही यहाँ पे अप्लाई होगा। जो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो है हमारा VF, यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज इसका। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग इसका कैलकुलेशन पार्ट। तो पहले हम लोग यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे हम लोग का रेफरेंस वोल्टेज। तो रेफरेंस वोल्टेज हम लोग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी सेलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि इनिशियल कैलकुलेशन के लिए, जैसे कि हमारा जो मिनिमम वोल्टेज है वो हम लोग मान सकते हैं 1 वोल्टेज। इससे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे वोल्टेज देंगे नहीं, कम इससे देंगे नहीं। अगर कम दिए तो ये हमारा सर्किट जो है वो सही से ऑपरेशन नहीं करेगा। तो हम लोग इस पर मिनिमम दे सकते हैं 1 वोल्ट, और मैक्सिमम जो हमारी सप्लाई है उतना हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इन केस क्या किया है, मैंने जो रेफरेंस वोल्टेज लिया है वो लिया है
जो हमारी इनपुट वोल्टेज है उसका 50%। बैक कर्सर देखिए, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, या जो टोटल पावर है सर्किट की, वो वाली वोल्टेज का 50% यानी कि 2.5, केवल इसके डिज़ाइनिंग के लिए। ओके, और इनिशियली मान लेते हैं कि हम लोग के पास जो अवेलेबल रेजिस्टेंस है या जो मार्केट में हमें मिल जाएगी, वो हमें एक 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस मिली हुई है, 5 किलो ओम की। तो हमें ये रेजिस्टेंस और यहाँ का वोल्टेज अगर पता है तो हम लोग इस वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सॉरी, इस रेजिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वोल्ट यहाँ का जो वोल्टेज होगा V2 यानी रेफरेंस वोल्टेज, वो कितना होगा, उसका सिंपल सा वोल्टेज डिवाइडर रूल से जो फॉर्मूला है वो है V2 इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज इस सर्किट का जो कि 5 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ, माने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3 इनटू ये रेजिस्टेंस हमारा जिसके अक्रॉस हम लोग को वोल्टेज निकालना है। अगर यहाँ का वोल्टेज निकालना होता दिस पॉइंट का, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज अगर हम लोग को निकालना होता तो हम लोग यहाँ पे R2 रख देते, और हम लोग को वोल्टेज चाहिए इसके अक्रॉस R3 के अक्रॉस का, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है R3 से। ओके, तो अब सारी वैल्यूज हम लोग इस फॉर्मूले में रखते हैं। जो हमारा रेफरेंस वोल्टेज है वो 2.5 इज इक्वल टू 5, जो हमारा सर्किट को पावर देने वाला वोल्टेज है 5 डिवाइडेड बाय R2 जिसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, प्लस R3 यानी कि 5 किलो ओम इंटू R3। ओके, तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो मिलेगा 5 किलो ओम का, यानी कि R3 की वैल्यू 5 किलो और R2 की वैल्यू 5 किलो। ओके, ना अब हम लोग देखेंगे आउटपुट सर्किट की तरफ। आउटपुट सर्किट में कैलकुलेशन करने से पहले हमें दो चीज़ों की जो प्री इंफॉर्मेशन है वो चाहिए होती है, जैसे कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ऑन कंडीशन बोले तो जब हमारा V1 वोल्टेज V2 से ग्रेटर होगा तो यहाँ पे कितना वोल्टेज अपीयर होगा, यानी कि ये हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये 1 शो करे। 1 मतलब कि जो इनपुट वोल्टेज है, एक्चुअली यहाँ पे जनरली जो वोल्टेज आता है, अगर हम लोग कोई भी वोल्टेज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो आता है करीब 5 वोल्ट के करीब। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम हम लोग 5 वोल्ट भी यूज़ ही करते हैं। तो जो यहाँ पे वोल्टेज आएगा वो आएगा 5 वोल्ट। ओके, और इस डायोड का जो सेफ्टी वोल्टेज है, मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज जो है इसका, प्लस इसका जो सेफ्टी करंट है, मतलब वो करंट लिमिट जिसके अंडर ये बिना ब्लो हुए, मतलब बिना खराब हुए ये आराम से ऑपरेट करती रहे। तो ये 3 चीज़ हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। तो आउटपुट वोल्टेज हम लोग को मालूम है 5 वोल्ट, इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 2.2 वोल्ट है, VF फॉरवर्ड वोल्टेज 2.2 वोल्ट, और इस डायोड का जो फॉरवर्ड करंट है सेफ्टी लिमिट में इसको ऑपरेट कराने के लिए वो है 10 मिली एम्पियर। ओके, और जो 5 वोल्ट हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया वो जनरली हम लोग वो आइडियल केस है, मतलब जब हम लोग आइडियली किसी चीज़ को कैलकुलेट करें बिना किसी ड्रॉप के, तो वो यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो जो यहाँ का जो वोल्टेज है वो जनरली आता है 3.5 टू 4 वोल्ट के करीब। तो हम लोग सबसे मिनिमम वोल्टेज लेते हैं ताकि हमारा सर्किट काम कर सके। तो जो हमारा V0 होगा या आउटपुट वोल्टेज वो होगा 3.5 वोल्ट। ओके, तो हम लोग को जो हमारा टास्क है वो है ये वैल्यू R की कैलकुलेट करना। तो R की वैल्यू कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, इसके अक्रॉस का हम लोग वोल्टेज निकाल लेते हैं, उसको करंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। तो जो इसके R के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज होगा V0 माइनस VF। ओके, VR इज इक्वल टू V0 माइनस VF, एंड जो हमारा VR है वो फॉरवर्ड करंट ऑफ LED इनटू R
और इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी एफ। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारी निकल आएगी वी नॉट माइनस वी एफ डिवाइडेड बाई आई एफ, फॉरवर्ड करंट ऑफ एलईडी। और इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कि हमारा वी नॉट था 3.5 और फॉरवर्ड वोल्टेज जो एलईडी का था वो 2.2 वोल्ट डिवाइडेड बाई जो फॉरवर्ड करंट है हमारा 10 मिली एम्पियर। हेयर 10 टू द पावर माइनस 3 रिप्रेजेंट दिस एम। और वाइस वर्सा हम लोग ये भी कह सकते हैं इफ एम रिप्रेजेंट 10 टू द पावर माइनस 3, ओके, मैथमेटिकली। तो इस वोल्टेज यहाँ से जो कैलकुलेशन आएगा हमारा वो आएगा करीब आर की वैल्यू वो आएगी अपनी 1.3 किलो ओम। तो जैसा कि इस वोल्टेज का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो तो है अपना 2.2, लेकिन जो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज जो कि हम इस पे लगा सकते हैं वो है 4 वोल्ट। मतलब 4 वोल्ट से ज़्यादा हम लोग इस पर नहीं अप्लाई कर सकते, अदरवाइज ये जो हमारी एलईडी है ये हमारी ब्लो कर जाएगी, मतलब ये हमारा एलईडी ख़राब हो जाएगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज जैसा कि मैंने बताया कि 4 वोल्ट है, और यहाँ से मैक्सिमम जो आउटपुट है वो ही हमारा 3.5 वोल्ट है। तो आइदर हम लोग इस रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस के लिए स्पेसिफिकली इस केस के लिए बाकी का अगर कहीं पे अगर 5 वोल्ट आउटपुट आता है तो हम लोग वहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज़ करना हम लोग को ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अब बिना रेजिस्टेंस के लगाएंगे तो ये हमारी एलईडी ख़राब हो सकती है। तो जैसा कि हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस जो है 1.3 किलो ओम, तो हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो ओम का ले सकते हैं, क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज है अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो 3.5 से ज़्यादा नहीं आ रहा है, ओके। तो हम लोग सेफ्टी पर्पस के लिए 1.3 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो इन लास्ट में हम सारी वैल्यूज़ को एक बार रिकैप कर लेते हैं। R2 की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 5 किलो ओम, R3 की वैल्यू भी आ गई अपनी 5 किलो ओम, 1 किलो ओम आ गई हमारी R की वैल्यू, ओके। तो ये था इसका पार्ट्स के कैलकुलेशन का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो सर्किट आप लोग को यहाँ पे दिख रही होगी ये हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे, किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे। और लास्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ये सर्किट यहाँ पे कैसे डिज़ाइन होगी, ये कंपोनेंट्स यहाँ पे कैसे आएंगे, फिर इनका आउटपुट हम लोग देखेंगे कुछ इस तरह का, ओके। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, अगर ये आप लोग को वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी कर दो, और हाँ, इसको सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि अगली बार जब मैं नया वीडियो आप लोग डालूँ तो आप लोग को पता चल जाए।